सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को EWS 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में आज जानकारी देने के लिए चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि साथियों 5 अगस्त 2024 को 2 बजे टाइम फिक्स था और हमारे दोनों सीनियर GK सिंह जी और अशोक खरे जी विद इन अ टाइम आ गए थे। 15 मिनट पहले GK सिंह सर और अशोक खरे सर आए थे। और चूँकि कोर्ट का एक नियम होता है, पहले जो प्रथम वरीयता का सीनियर होता है वो बहस करते हैं, उसके बाद GK सिंह सर अपनी बहस स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही नंबर आया, कल अशोक खरे सर डैश पर खड़े हो तुरंत जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता गणों ने कोर्ट को सूचित किया कि हमारे द्वारा आपके द्वारा दिए गए टाइम पर काउंटर देने के लिए सुनिश्चित जो किया गया था वह तैयार हो चुका है, अंडर प्रिपरेशन है। कुछ चीज़ें बची हुई हैं, एफिडेविट बची हुई है, इस कारण हम आज उसको लेकर नहीं आए हैं। इसलिए कोर्ट हमें कुछ दिनों का मौका दे दे और हम काउंटर जल्दी से जल्दी विद इन 2 डेज़ दाखिल कर देंगे। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और लास्ट अपॉर्चुनिटी के मीन्स अब देखिए, महेश चंद्र त्रिपाठी जी एक योग्य और सुव्यवस्थित जज हैं। वो जानते हैं कि अगर स्टेट बोर्ड और बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो रिटर्न में कुछ नहीं कहा गया तो यह आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ रायता फैलाएंगे, अभ्यर्थियों का नुकसान करेंगे। कोई ऑर्डर अगर कोर्ट से पास हो जाता है तो उसका पालन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहेंगे हमें सुना ही नहीं गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई वो नहीं है, लेकिन आप ज़रूर काउंटर दीजिए, आप लिख कर लेकर आइए, आपको जो भी कहना है। इस कारण से डेट आगे बढ़ गई और थोड़ी देर दोनों जजों ने आपस में मंत्रणा करने के बाद 27 अगस्त दिया, लेकिन तुरंत ही काउंटर किया अशोक खरे साहब ने कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप कभी भी रख दीजिए और टाइम ज़रूर फिक्स करिए। तो महेश चंद्र त्रिपाठी सर ने कहा कि 27 August is best for both side and you also Khare sir, and the petition already in almost in preparation of law, so हम इसको अच्छे से सुनेंगे, लेकिन जो हम टाइम दे रहे हैं वह आपके लिए अच्छा है। तो उनके कहने का मतलब यह नहीं था कि जो है हम लंबा बढ़ा दे रहे हैं, या जो है सरकार के कहने पे उन्होंने बड़े डेट दे दी, 20 दिन की डेट दे दी। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ वो या तो वे कुछ न्यायालय के विषय में जानते नहीं हैं, या फिर सिर्फ अपनी खोखली पीठ को अपने खोखले हाथों से थपथपाने के लिए कुछ भी परोस देते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ के इतनी लंबी डेट लगवा दी, जबकि जज साहब ने किसी की नहीं सुनी। हमारे मोस्ट सीनियर अधिवक्ता ने कहा कि आप 2-4 दिन के बाद कभी का लगा दीजिए, लेकिन उन लोगों ने आपस में मंत्रणा करके 27 तारीख लगाई। तो कुछ लोग इसको डबल आरक्षण के मुकदमे से जोड़ दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ का जब तक आदेश नहीं आएगा EWS फाइनल नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने मनगढ़ंत शब्दों को प्रस्तुत किया जा रहा है और आपकी जो भावनाएं हैं उसे आहत की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार ने डेट लगवाया या जो है ज़बरदस्ती का इतना डेट आगे बढ़ा है। ये जज साहब के स्वविवेक पर डिपेंड करता है। और जज साहब को कोई ये थोड़ी बताया है कि 10 दिन बाद जो है डबल आरक्षण का वहाँ का मामला आ जाएगा, इसलिए आप जो है डेट आगे बढ़ा दीजिए, या उनको पहले से तो कोई प्रिपेयर किया नहीं है। जज की एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनके सामने को खड़े होने से भी हम लोग जो है अपने आप को मेंटेन करके ही आगे बढ़ते हैं। उनके आदर में हर एक तरह के तरीके से जो सम्मान का विषय बिंदु होता है उसे इस्तेमाल करते हुए ही जज के सामने बैठते हैं। अनर्गल बातें नहीं होती हैं। जबकि कल 18 नंबर पर जब सीरियल वाइज चल रहे थे तो 18 नंबर पर मैं स्वयं वहाँ खड़ा हुआ था और सर ने कहा था कि अगर 18 बुलाएंगे तो आप जाके बोल दीजिएगा, टाइम फिक्स है। तो पेशकार साहब ने चूँकि रवि
जी ने जो है सीमांत सर के जूनियर, उन्होंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। तो पेशकार सर ने कहा भी जज साहब से कि 18 तो टाइम फिक्स है। तो जज साहब ने कहा एक बार पुकार दो। पुकारे, मैं जाके मैंने तुरंत कहा कि टाइम फिक्स, तुरंत 19 नंबर पुकार दिया गया। तो ये जज साहब की टेंडेंसी और उनके द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार, उसी अनुसार से वहाँ चलना पड़ता है। साथियों, हम काउंटर का रिजॉइंडर रिटर्न लेकर आए थे, लेकिन रिजॉइंडर हमें देने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक रिजॉइंडर लिस्ट बनी हुई थी। जो हमारे साथ हैं उनके पेटिशनर रिलीफ के लिए जो हमने विभाग से खोज के रखा है कि कितनी सीटों पे कौन से अभ्यर्थी कहाँ से चयनित हो सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों की लिस्टों को हम लोग लेकर वहाँ पहुँचे हुए थे। लेकिन कल सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन अगर कल सुनवाई नहीं हुई, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप हताश, निराश और आपके अंदर जो है सरकार के प्रति अविश्वास या जज के प्रति अविश्वास पैदा हो जाए। आप धैर्य बनाए रखें। हम EWS केस वास्तव में जीत रहे हैं। कहीं से भी कोई भी यह नहीं कह रहा है कि EWS केस 72,000 शिक्षक भर्ती के EWS अभ्यर्थी हार जाएंगे, और जीतने के साथ साथ एक बड़ा आदेश प्राप्त कर रहे हैं। और हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप सहायक अध्यापक के रूप में प्राथमिक विद्यालय में उपस्थित होते हुए अपने आप को और अपने साथियों को देख रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अधिकतम मिलने की संभावना के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि हम एक किरदार हैं जो कार्य कर रहे हैं, और समय हमारे साथ जो खेल रहा है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि समय को भी हमारे सामने नतमस्तक हो जाना पड़ेगा, और जो हम आदेश प्राप्त करना चाहते हैं वह आदेश जल्द ही हमको प्राप्त होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी वकालत का अनुभव है कि हम अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में EWS केस फाइनल करवा के एक बड़ा आदेश प्राप्त करेंगे, और एक नज़ीर रूपी आदेश से नौकरी भी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें, और जिनको ना विश्वास हो वे बिल्कुल EWS केस के विषय में सोचना छोड़ दें, और जब आदेश आएगा तब वे हमारी सारी बातों को एक साथ रखेंगे और अपनी दुर्भावना को प्रदर्शित करते हुए उसमें आकलन करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।